ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 74वां सर्ग। नारद जी को श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु का कारण बताना। महाराज श्री राम ने इस ब्राह्मण की इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ सारा करुण क्रंदन सुना, इसलिए वो दुख से संतुष्ट हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदंतर वशिष्ठ जी के सातक ब्राह्मणों ने देवसभा में प्रवेश किया। उन देवतुल्य ने नरेश से कहा, महाराज आपकी जय है। इन आठों के नाम हैं मार्कंडेय, मौदुल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जाबली, गौतम तथा नारद। इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसन पर बैठाया गया। वहाँ पधारे हुए महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं ही अपने स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्रियों और महाजनों के साथ यथायोग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उदित तेज वाले सब लोग जब यथास्थान पर बैठ गए, तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे सारी बातें बताई और कही कि यह ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए हैं। ब्राह्मण के दुख से दुखित होकर उन महाराज के यह वचन सुनकर सब ऋषि के समीप स्वयं नारद जी ने शुभ बात की। राजन, जिस कारणों से बालक के काल मृत्यु प्राप्त हुई है, यह बताता हूँ, सुनिए। रघुकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। यह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उनमें ब्राह्मणों की प्रधानता थे। उसी समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। उसमें सुदृढ़ शरीर वाला क्षत्रियों की प्रधानता हुई। वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा सत्य युग के लोग तप पराक्रम दृष्टि से बड़े बड़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में, पूर्व युग में जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वह त्रेता युग में महासमान शक्तिशाली हो गए। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तक ने ब्राह्मण और क्षत्रियों में एक की अपेक्षा दूसरे को कोई विशेषता या न्यूनता न देखकर सर्वलोक संबंध चतुर्ण व्यवस्था की स्थापना की। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाला पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। सतयुग में जीविका का साधनभूत कृषि आदि रजोन गुण मूलक कर्म अनंत कहलाता है और मल के समान अत्यंत त्याग था। वह अनिरुद्ध ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ। इस प्रकार असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर धर्म ने त्रेता में सत्ययुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनिरुद्ध रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनिरुद्ध के परिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का आचरण करते थे। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वही सब तपस्या करते थे। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य करते थे। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों को, तीन वर्णों के लोगों को विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। नृश्रेष्ठ, इसी बीच में जब त्रेता युग का अवशासन हुआ और वैश्यों तथा सुधर्मों का अधर्मों का पाद रूप में अनिरुद्ध की प्राप्ति होने लगी, तब पूर्ण वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगे, क्योंकि उन दोनों का अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। तदंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है और द्वितीय पैर उतारने के कारण युग के द्वापर की संज्ञा हो गई। पुरुषोत्तम, उस द्वापर युग में जो अधर्म के दो चरणों का आश्रम है, अधर्म और अनिरुद्ध, इन दोनों की वृद्धि होने लगी। इस द्वापर युग में तपस्या रूप में कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इन तरह तीनों युगों में क्रमशः तीन वर्णों को लेकर तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। तीनों युगों में तीनों वर्णों का आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरम श्रेष्ठ शूद्र को भी इन तीन युगों में तम रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। नृप शिरोमणि, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग में आने पर भविष्य में होने वाले शूद्र योनि में उत्पन्न वाले मनुष्य के समुदाय में तपस्या की प्रवृत्ति होगी। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप से प्रवृत्ति होगा। महान अधर्म माना गया है। फिर तीर्था के लिए तो कहना क्या है। महाराज, निश्चय ही आपको राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तरफ का आश्रय लेकर तपस्या कर रहा है। उसी कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानो जिस किसी राजा के राज्य अथवा नगर अधर्म में न करने योग्य काम करता है, अथवा उस कार्य को राज को दरिद्रता का कारण बनता है, अथवा वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार जो राजा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता है,
वह प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों के पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। पुरुष सिंह, जो प्रजा के शुभ कर्म का छठे भाग का उपभोक्ता है, वो प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहाँ से रोकने का प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्य को आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को नया जीवन प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ।